तो आपको बताऊं, मुझे तो पहले लग रहा था कि मारुति इस बार स्विफ्ट में सीएनजी नहीं लाएगी। इस गाड़ी में बहुत सारी चीजें आपको मिसिंग मिलेंगी। 60 की स्पीड तक उसकी गाड़ियां सेफ है कि भैया काश कैमरा दे दिया होता। जो कंपनी क्लेम करती है 100%, मुझे पता है वो माइलेज वहां तक नहीं जाएगा। क्वालिटी से कंप्रोमाइज तो 100% दिखने वाला है। आपको हड़बड़ी दिखाती है जब आप 100 पर ब्रेक करेंगे। मारुति सुजुकी देश में 14 सीएनजी गाड़ियां बेचती हैं और ये जो गाड़ी खड़ी है आपके सामने, ये है इनकी न्यू स्विफ्ट। तो इसको मिलाकर 14 सीएनजी कारें मारुति के पास में हैं। और अगर देश की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा सीएनजी कारें जो कंपनी बेचती है वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और अभी जो गाड़ी आप सामने देख पा रहे हैं ये 3 सिलेंडर स्विफ्ट है और इसे हमने माइलेज टेस्ट किया था पेट्रोल वाले का। बेंगलोर में बताया था कितना माइलेज दे सकती है, 20+ माइलेज इसने दिया था। मैं सोच रहा था कि शायद इसमें सीएनजी कंपनी लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन मारुति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस गाड़ी में सीएनजी को दे दिया है। लेकिन ये सीएनजी अब कितनी जस्टिफाइड है, कितना माइलेज दे सकती है, क्योंकि कंपनी कहती है 32.85 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में चल सकती है। ये 3 वेरिएंट में आती है, BXI ऑप्शनल और ZXI। BXI की जो कीमत है इसका बेस वेरिएंट सीएनजी का वो है 8,19,500 रुपये। जो टॉप वेरिएंट जाता है वो 9,19,500 तक जाता है। और मैं क्या करने जा रहा हूँ कि भैया पेट्रोल पर तो माइलेज टेस्ट किया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस गाड़ी का सीएनजी के साथ में क्या माइलेज आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो पूरा दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक होगा, थोड़ा मोड़ा हाईवे होगा। और इस टेस्ट को शुरू करने से पहले इसमें सीएनजी था आधा टैंक, तो मैंने खाली किया है। तो आधा टैंक खाली करने में इस गाड़ी ने 130 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। वहीं पर मेरे मन में जिज्ञासा जागी, क्या सीएनजी पर ये बहुत सारा माइलेज दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले भरवाते हैं इसमें सीएनजी, क्योंकि सीएनजी खत्म हो चुकी है। और फिर एक बढ़िया ड्राइव करके आपको बताते हैं कि ये सीएनजी गाड़ी यानी कि न्यू स्विफ्ट सीएनजी में आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं ड्राइव परफॉर्मेंस की इस सीएनजी की। कौन सी? स्विफ्ट सीएनजी, एपिक न्यू स्विफ्ट सीएनजी। और इसे मैं पूरा जो चलाया, जब से गाड़ी उठाया है तब से लेकर अब तक ड्राइव कर चुका हूँ लगभग 430 किलोमीटर प्लस, मतलब इससे ज़्यादा की ड्राइविंग हो चुकी है। और यहाँ पर एक परफेक्ट रेंज टेस्ट कर चुका हूँ मैं, जिसके बारे में आपको बात बताऊँगा। और साथ में ये शेयर करूँगा कि मैंने इस गाड़ी को चलाया कहाँ कहाँ। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि स्विफ्ट जो है इसे बनाया गया है सिटी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर आप बढ़िया माइलेज दे सकें, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मारुति अभी भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में अपनी सीएनजी कारें बेचती है। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो अलग मिलेगा, एक चीज़ उन्होंने दे दिया है अलग साइज से, सीएनजी खोलने का टैंक ना अलग दे दिया है, तो अलग से आपको वो करवाना पड़ेगा। 32.85 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम करते हैं लोग माइलेज का। तो जो मुझे माइलेज मिला है वो आपको बताऊंगा। तो पूरा सबसे पहले मैंने जो सीएनजी थी इसमें हाफ टैंक, उससे पूरा गाड़ी चलाया, 120 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली थी। और फिर दोबारा टैंक फुल करवाया जब पूरी सीएनजी मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था इसमें। ये पेट्रोल पे आ गई गाड़ी, क्योंकि जब ये गाड़ी चल रही होती है और पूरी सीएनजी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे चली जाती है। जब आप इसे चलाना शुरू करते हैं तो ये सीएनजी पर स्टार्ट होती है। अगर आप पेट्रोल पे चलाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पेट्रोल वाले गाड़ी का पूरा रिव्यू आपको दिया था, आप लोगों ने पसंद भी किया था। और वहाँ पर मैंने बताया था किस तरीके से इसका वजन कम हुआ है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ में कैसे जस्टिफाइड हुई है, चलाने में अच्छी है। एक बढ़िया माइलेज टेस्ट भी किया था जो आपने हमारा देखा था वहाँ पर बेंगलोर से, जो हम लेके आए थे वीडियो, वहाँ पर देखा था। लेकिन इस गाड़ी में कैसा रहता है परफॉर्मेंस, उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो आपको बताऊँ, मुझे तो पहले लग रहा था कि मारुति इस बार स्विफ्ट में सीएनजी नहीं लाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीएनजी को उतारा और 3 सिलेंडर इंजन वालों को बता दिया है कि वो भी सीएनजी लगा सकते हैं अपनी गाड़ियों में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वजन इस स्विफ्ट का कम हुआ है, तो जो टैंक लगाया उसके वजह से ये परफॉर्मेंस थोड़ा और इन्हेंस हुआ है इसमें। तो जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो सिटी कंडीशन का जो परफॉर्मेंस होता है ये कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 70 PS का पावर आउटपुट देती है, 101.8 Nm का टॉर्क निकलता है इससे, और ये परफेक्ट है इस गाड़ी के हिसाब से। तो जब आप पिकअप देख रहे हैं, जैसे मैंने पिकअप टेस्ट किया, तो जिस तरीके से थर्ड गियर में इसने 100 कर लिया, मतलब मान के चलिए कि एक क्विक रिस्पांस इस गाड़ी में मिलता है। सीएनजी है फिर भी आपको ज़्यादा पता नहीं चलने देती है अपनी सीएनजी होने का। इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। एक तो 3 ही वेरिएंट में आती है, शुरू में जिक्र किया था। तो ये मैं जो वेरिएंट चला रहा हूँ ये इनका टॉप वेरिएंट है, जिसकी कीमत 9,19,000 रुपये एक शोरूम है।
तो 10 लाख के नीचे इन्होंने रखा हुआ है अपने इसका कीमत, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे। एक तो आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, एक नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उस पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है इस वाले वेरिएंट में। साथ में यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लगेगा कि भैया काश कैमरा दे दिया होता, तो लोगों मन करेगा, मुझे तो बहुत सारे लोग लगवाएंगे भी इसमें। बाकी आपको टच एंड फील में कोई वैसा ज़्यादा फर्क नहीं लगने वाला है, फैब्रिक वगैरह वही यूज़ किया है। रियर सीट पर जाएंगे तो वहाँ से आर्मरेस्ट मिसिंग मिलेगा, आपको 60-40 में सीट मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में सारी चीज़ें वही मिलेगी जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है स्विफ्ट में, जो इनका टॉप वेरिएंट है। लेकिन यहाँ पर और मतलब फीचर्स के नाम पे बहुत सारी चीज़ें आपको कमी महसूस होगी। क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन स्टीयरिंग का फीडबैक वही रहता है जो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपने अगर आप नई स्विफ्ट चला रहे हैं, मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको मिलती है डैशबोर्ड पर, तो जहाँ पर जब जाके देखेंगे तो व्हीकल अलर्ट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, वार्निंग्स यहाँ पर आपको दिख जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फीचर के हिसाब से बहुत कुछ देने की मारुति ने कोशिश की है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। साउंड क्वालिटी वगैरह भी डिसेंट है, एसी का कूलिंग भी आपको अच्छा मिल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी परफेक्ट है तब तक जब तक कि आप खटाक से कोई स्पीड ब्रेकर पर न टकराओ, मतलब इसे अटैक कर दोगे तो मानिए वहाँ पर गाड़ी हल्की है और उसके हल्केपन का आपको पता चलेगा। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब आप सडन ब्रेक करेंगे तो भी इसके हल्के होने का आपको पता चलेगा। फिर भी ये गाड़ी अगर प्रैक्टिकल कंडीशन के हिसाब से उठाकर देखेंगे तो ये गाड़ी अभी भी टॉप सेलिंग में बनी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिससे बढ़िया माइलेज मिले, मतलब आपके पॉकेट पर ज़्यादा कोई कब्जा ना जमाए, ज़्यादा खर्चा ना बढ़े, आपका घर अच्छे से चलता रहे, आपको ऑफिस भी जाना है, आप नहीं चाहते हैं कि भैया बाइक पर बैठ के ऑफिस जाएं, तब वहाँ पर ये गाड़ी आपको बेस वेरिएंट भी आप इनका ले सकते हैं, मिड वेरिएंट भी ले सकते हैं, और ये मतलब 3 वेरिएंट में जो मिलती है इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। और कीमत जहाँ से शुरू होती है मुझे लगता है उस जगह पर भी ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन जो सिलेंडर है आपको पीछे मिलेगा, उसके बावजूद भी आप 2-3 बैग छोटे छोटे ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं। और पीछे सीट पर कंफर्ट जो रहता है, इसकी वजह से मुझे तो मतलब मैं उस वाली सीट में बैठा था, मुझे पीछे वाली सीट उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे हाइट के हिसाब से। मैं चलाना पसंद करूँगा, लेकिन चलाएंगे तो आपको अच्छा लगने वाला है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ सही लगने वाली है। स्पेस वगैरह काफ़ी मैनेजेबल है, और इस स्पीड पर अगर आप पूछेंगे कौन सी अच्छी स्पीड है, तो आप चला तो इसे 100 पर भी चल सकते हैं। अगर वेल पेव्ड रोड है तो आप इसे 100 पर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रोड की कंडीशन ख़राब है तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर धीरे आपको ड्राइव करना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। तो 100 तक आप चला सकते हैं, लेकिन बढ़िया अगर रेंज चाहिए आपको तो 70-80 पे चलाइएगा। जो रेंज आपको मिलने वाली है, अब उसका कंडीशन भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से अवेयर हैं, अच्छे से जानते हैं, तो मैंने जो इस गाड़ी से चूज़ किया है, तो डासना से लेके दिल्ली तक का NH58 हो गया, जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है मेरठ एक्सप्रेसवे, वो हो गया। इसके अलावा फिर मैं गया था सोनीपत, तो सोनीपत वाला हाईवे देख लीजिए। और दिल्ली का ट्रैफिक, क्योंकि ISBT होते हुए गया था, तो वाला ट्रैफिक आप कंसीडर करिएगा, वो हो गया। और इसके अलावा जो नोएडा का ट्रैफिक होता है, भरे वाला ट्रैफिक, जब आप फोर्टिस की तरफ मुड़ते हैं तो पूरा ट्रैफिक देखा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया है गाड़ी को। तो मान के चलिए हाईवे पे चली होगी 20%, बाकी ये सिटी कंडीशन में चली है, जहाँ पर ढेर सारे ब्रेकिंग किए हैं, बार बार शिफ्टिंग की है, तो जो माइलेज आएगा उसके हिसाब से आपको बता दूं कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट माइलेज कितना दे सकती है। CNG में AC पूरे टाइम ऑन था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल पर इस गाड़ी को मैंने एकदम नहीं चलाया, तब चलाया 2-4 किलोमीटर, जब एकदम CNG खत्म हो गई थी, CNG भरवाने जाना था। इस गाड़ी में इस दौरान मेरा कैमरा बैग था और हम 2 लोग बैठे थे, मतलब मैं और मेरे वीडियोग्राफर भाई साहब मयूर गर्ग, तो हम 2 लोग थे। और इसके अलावा जो कंडीशन हमने फॉलो किया है, जो स्पीड है, एवरेज स्पीड मान के चलिए 33 की आई है, तो उस आधार पर कंसीडर करिएगा कि जो मुझे माइलेज मिला है आपको क्या मिल सकता है। जो कंपनी क्लेम करती है 100% मुझे पता है वो माइलेज वहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जो माइलेज मिलेगा उस आधार पर, अगर आप अपनी गाड़ी खरीदने का आधार माइलेज बनाना चाहते हैं, CNG पर रेंज बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको 100% मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ में सपोर्ट करेगा। और मैं पूरी ईमानदारी से वीडियो बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जब आप डिसीजन बनाओगे तो आपको मेरे ऊपर भी प्राउड हो सकता है कि भैया आपने सही जानकारी दी थी। बाकी आपके हाथ में है कि आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप आफ्टर सेल्स उठाकर देखेंगे, जहाँ पर सर्विस सेंटर वगैरह अच्छे से मिल जाए, आपको खर्चा ज़्यादा ना करना पड़े गाड़ी पर, तो अभी भी मारुति की गाड़ियाँ इस मामले में अच्छी हैं। लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ तो 100% दिखने वाला है आपको, मारुति है तो। लेकिन जब यहीं पर एक चीज़ और आ जाती है, जो मारुति कहती है कि भैया 60 की स्पीड तक उसकी गाड़ियाँ सेफ है, तो भी ध्यान रखिएगा, मारुति बजट कारें बनाती है, उस जनता के लिए कारें बनाती हैं जहाँ पर हर कोई अफोर्ड कर सके, और वो सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे आते हैं,
पर आपकी गाड़ी को हिला देते हैं अगर आप 100 पर ब्रेक लगा रहे होंगे। अगर आपने 60-70 पर ब्रेक लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कुछ जगह लेके रुक जाती है और हड़बड़ी दिखाती है जब आप 100 पर ब्रेक करेंगे। इसके अलावा जब आप इसे 100 पर चला रहे होंगे तो जो केबिन इंसुलेशन होगा वो ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसमें बाहर की आवाज़ सुनाई देगी, और वो भी इसलिए क्योंकि ये बजट कार है और इसे जो डिज़ाइन किया गया है अगर आप 60-70 की स्पीड पर चलाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी चीज़ों का अगर जिक्र करेंगे, आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, सी टाइप, USB टाइप, वायरलेस चार्जिंग, ये सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर अलॉय का पैटर्न टॉप वेरिएंट वाला नहीं मिलता है, अलग मिलता है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें स्टाइल्स अलॉय दिए हुए हैं। तो स्टाइल्स स्टील अलॉय बोलते हैं इसे, बेसिकली ये अलॉय नहीं है। तो ये नॉर्मल वाली चीज़ें दी गई हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो रोड प्रेजेंस वगैरह अच्छा है। लाइट का थ्रो भी अच्छा है, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और पीछे से भी अच्छी दिख रही है। चेंजेस साफ साफ पता चल रहे हैं, और यहाँ तक आते आते स्विफ्ट ने जो नंबर कमाए हैं वो कहीं ना कहीं से इस पर रिफ्लेक्ट हुई है। लेकिन इस गाड़ी के साथ में जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है वो एक अच्छा इंजन देने की कोशिश, जिसमें आपको ज़्यादा माइलेज पेट्रोल से मिल सके। तो पेट्रोल में 22 से ज़्यादा का माइलेज मिला था मुझे, और CNG पर 30 से ज़्यादा का माइलेज दे। तो CNG में कितना माइलेज दे सकती है ये बताऊँगा कब। अब थोड़ा सा और चलाता हूँ क्योंकि अभी दोबारा CNG डलवा ली है, थोड़ा सा ड्राइव बनता है। इसके बाद में आपको कहीं अच्छी जगह खड़े होके फिर बताते हैं कि इस गाड़ी ने हमें द्विवेदी को कितना माइलेज निकाल के दिया है, यानी कि एक टैंक में कितने किलोमीटर चली है ये गाड़ी। एक टैंक का मतलब हो गया एक फुल CNG टैंक। मुझे माइलेज मिला है, यानी कि जो रेंज दिया है इसके CNG ने, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। कई बार जो है CNG पंप का जो प्रेशर होता है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब दोनों बार मैंने डलवाया है उसका आंकड़ा मेरे पास है। तो 6.5 किलो पहले भी आया था, 6.6 के आसपास में जब पहले बार फुल करवाया था, और जब दोबारा फुल करवाया था तो उसमें थोड़ी सी CNG थी, क्योंकि सिर्फ उसमें लगा था ये गाड़ी रिजर्व में। एलो देखना शुरू हुआ था और वहीं पर मैंने दोबारा डलवाया था, तो 6.37 आया। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि छोटा मोटा अंतर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है कि भैया प्रेशर कम है या ज़्यादा है। तो 6.5 किलो के आसपास CNG इसमें आनी ही आनी है जब भी आप डलवाओगे। और इस 6.5 मतलब जब दोबारा मैं टैंक भरवाया लगभग 187 किलोमीटर के आसपास चलाने के बाद, तो इस गाड़ी ने जो मुझे रेंज दिया है, माइलेज बोलें जो भी बोलें, 1 किलो CNG में इसने मुझे 29.37 किलोमीटर का डिस्टेंस निकाल के दिया है। तो लगभग 29.5 मान लीजिए यहाँ तक दे दिया है। जो कंपनी क्लेम करती है उसे 2-3 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का नीचे आपको नज़र आएगा, 2-3 किलोमीटर का फर्क दिखेगा, लेकिन रेंज के हिसाब से मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा, क्योंकि जिस कंडीशन में मैंने चलाया है वो विकराल कंडीशन था। ऐसा कंडीशन था जहाँ पर और कोई गाड़ी आप चलाते तो आपको, मतलब मेरी जिम्नी अगर होती तो 11 से ऊपर माइलेज कभी नहीं देती है, लेकिन इसने इतना निकाल के अपने CNG से दिया है। और टाटा की गाड़ियों का भी मैंने CNG टेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ पर भी मुझे 18, 19, 20 मैक्स टू मैक्स मुझे वहाँ पर रेंज मिला है। लेकिन स्विफ्ट CNG में, क्योंकि वेट भी कम है इस गाड़ी का पहले की तुलना में, तो यहाँ पर रेंज काफ़ी कुछ आगे निकल के आया है। तो भैया इस रेंज टेस्ट के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं कि कम पैसा लगे, आप डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, तो अभी भी एक ऑप्शन के तौर पर आपको मिल जाएगी। और शायद यही वजह है कि टॉप सेलिंग कारों में अभी भी ये टॉप 5 कारों में इंडिया में बनी हुई है। तो भैया हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में।